एक छोटी से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं, गीता, सीता और राधा। गांव वाले अक्सर रामू से कहते, अरे रामू, बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा नहीं है तुम्हारा। रामू मुस्कुराकर कहता, मेरी बेटियां ही मेरा गर्व है। गीता सबसे बड़ी थी। वो बहुत समझदार और मेहनती थी। सीता हंसमुख और बहादुर थी, जबकि छोटी राधा बहुत दयालु और चतुर थी। तीनों बहनें अपने पिता का हर काम में हाथ बटाती थीं। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में खाने तक की कमी होने लगी। रामू बहुत परेशान रहने लगा। एक रात उसने दुखी होकर कहा, अब क्या होगा बेटियों, हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। अगली सुबह तीनों बहनों ने जंगल जाकर लकड़ियां इकट्ठा करने का फैसला किया। जंगल गांव से बहुत दूर था और लोग वहां जाने से डरते थे, क्योंकि वहां एक लालची जमींदार का आदमी घूमता रहता था, जो गरीबों को परेशान करता था। फिर भी तीनों बहनें साहस करके जंगल पहुंची। वहां उन्होंने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और शहर में बेच दी। उन्हें कुछ पैसे मिले। उन पैसों से उन्होंने आटा, दाल और सब्जियां खरीदी। धीरे धीरे उन्होंने रोज यही काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद गीता ने कहा, अगर हम सिर्फ लकड़ी बेचते रहेंगे तो ज्यादा कमाई नहीं होगी, हमें कुछ नया करना होगा। राधा ने सुझाव दिया, क्यों न हम जंगल के फलों का अचार बनाकर बेचें। तीनों बहनों ने मिलकर मेहनत की। उन्होंने आम, आंवला और बेर का स्वादिष्ट अचार बनाया। गांव के लोग उनका अचार बहुत पसंद करने लगे। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ने लगी। लेकिन गांव का लालची जमींदार यह देखकर जलने लगा। उसने अपने आदमियों से कहा, इन लड़कियों का काम बंद करवाओ। अगर ये सफल हो गई तो गांव वाले मेरा डर छोड़ देंगे। एक दिन जमींदार के आदमी उनकी दुकान पर आए और बोले, यह जगह जमींदार की है, यहां दुकान लगाने के लिए टैक्स देना होगा। सीता डरने की बजाय आगे बढ़ी और बोली, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गलत बात नहीं मानेंगे। यह गांव की सार्वजनिक जगह है। गांव वाले भी तीनों बहनों के समर्थन में आ गए। सबने मिलकर जमींदार का विरोध किया। पहली बार जमींदार को अपनी हार माननी पड़ी। समय बीतता गया। तीनों बहनों की मेहनत रंग लाई। उनका छोटा सा अचार का काम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। उन्होंने अपने गांव की कई गरीब महिलाओं को भी काम देना शुरू कर दिया। एक दिन वही लोग जो रामू को बेटियों के लिए ताने देते थे, उसके घर आए और बोले, रामू, तुम सच कहते थे, बेटियां किसी बेटे से कम नहीं होती। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी बेटियों को गले लगाते हुए कहा, तुम तीनों ने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। उस दिन के बाद गांव में कोई भी बेटियों को बोझ नहीं कहता था। लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने लगे। सीख, बेटियां परिवार की ताकत होती है। मेहनत, साहस और एकता से हर मुश्किल को हराया जा सकता है।